लश्कर तोयबा का 3 ट्रेनिंग होता है। एक तो दौरा आम है, दौरा खास है और दौरा सूफा है। दौरा आम और दौरा खास ये होता है वेपन ट्रेनिंग। आई मीन दौरा आम इज़ एन ऑर्डिनरी वेपन ट्रेनिंग 21 डे का होता है, और दौरा खास होता है 3 महीने का होता है, पूरा ट्रेनिंग, पूरा आर्म्स ट्रेनिंग। एंड दौरा सूफा जो होता है ना, वो होता है रिलीजियस ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, आपको क्या कहते हैं बताते हैं, आई मीन क्या कहते हैं, जो अहले हदीस, क्योंकि लश्कर तोयबा अगर आप देखोगे ये अहले हदीस आइडियोलॉजी के साथ लिंक्ड है, तो इन्होंने फिर अहले हदीस आइडियोलॉजी भी इनको पढ़ाते हैं वहाँ पर। आर्म्स ट्रेनिंग इन्होंने मनसेरा है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर ये आर्म्स ट्रेनिंग कराते हैं। और जो दौरा सूफा जो कहते हैं रिलीजियस ट्रेनिंग, इन्होंने यहाँ पर एक बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ है, ये एक्चुअली लश्कर का, और ये पीओ के मुजफ्फराबाद में है। ये उन दिनों लश्कर का वन मेन सेंटर था। अच्छा, बैतुल मुजाहिदीन मरकज़, अच्छा, मेन इनका एक सेंटर था। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो इसके बाद ये ट्रेनिंग वगैरह कराने के बाद में फिर इसको बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ में ही रहने लगा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर दैट और ब्रेन वॉश हो। हाँ, और ये उनका जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं मेन जो उनका जो इंचार्ज था वो मुजम्मिल था। हाँ, मुजम्मिल क्या कहते हैं वो, अगर आप मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को देखता था पूरा लश्कर का। हाँ, लश्कर का था, ये सारे लश्कर हैं, ये लश्कर तैयबा वाले हैं, इसमें और कोई ये नहीं है। तो मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को उस टाइम देखता था, और उसके नीचे था साजिद मीर बोल के था। तो इसके बाद ये जब ये ट्रेनिंग इनकी ख़त्म हो गई, आर्म्स ट्रेनिंग भी हो गई, रिलीजियस ट्रेनिंग भी हो गया, फिर इसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी गई। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में मैं 2006-07 की बात बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया है, अगर सैटेलाइट फ़ोन से बात करनी है तो सैटेलाइट फ़ोन पे ही बात करोगे, क्योंकि अगर और कोई फ़ोन से बात करोगे तो फिर वो नंबर नोट हो जाएगा, फिर वो एजेंसी इसको इंटरसेप्ट कर लेगी। दूसरा, उस टाइम वॉइस ओवर आईपी शुरू होता है, वीओआईपी कॉल वगैरह, तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग दिया गया। तीसरा ये भी बताया गया दैट आप कोई, जैसे आपके पास कोई सेट होता है तो उस सेट में एक ही सिम कार्ड इस्तेमाल करना, क्योंकि उस सेट में IMEI नंबर होता है। अगर आप दूसरा कोई सिम कार्ड इस्तेमाल करोगे, अगर कोई एजेंसी आपको पकड़ लेगा तो वो फिर ट्रैक कर लेगा दैट इतने सिम कार्ड इसमें चले हैं।